पे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी कब्रिस्तान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शहर के कब्रिस्तान में कब्रों को शायरी सुनाने वाले सलीम से एक रोज एक लड़की मिलने आती है जिसके अब्बा ने एक जमाने में सलीम के अब्बा को मुशायरे से भगा दिया था क्योंकि वो भी कब्र खोदने का काम करते थे। अब आगे। सलीम चलते चलते रुक गया और वो उसी जगह पर इस तरह मुंजमद था जैसे बर्फ में जम गया हो। उसकी कसी हुई मुट्ठियों वाले हाथ कांप रहे थे, उसके जिस्म में खून का दौरान तेज हो गया था और आंखों के डोरे सुर्ख हो गए थे। वो पलटा और आहिस्ता कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए इतने करीब आ गया कि वो कुछ कदम पीछे हट गई। मिर्जा वकार जमाली, तुम उनकी बेटी हो? उस खुशबू से मुअत्तर खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने आंखें चमकाते हुए खुश होकर हाँ में सर हिलाया। वही मिर्जा जिसके लिए कब्र खोदने वाले मुआशरे की गंदगी है? सलीम ने दांत पीसते हुए कहा तो लड़की का चेहरा संजीदा हो गया। सलीम ने कहा, मैं उनको शायर नहीं लफ्फाज मानता हूँ, क्योंकि शायरी इंसान करते हैं और तुम्हारे अब्बा इंसान नहीं है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं है कि उन्होंने। मुझे सब मालूम है, उस लड़की ने कहा तो सलीम बोलते बोलते रुक गया। उसने कहा, मेरा नाम सिद्रा जमाली है और मैं वो सब जानती हूँ जिसका दर्द आपकी आंखों में इस वक्त छलक रहा है। लेकिन यकीन मानिए, मैं यहाँ मिर्जा वकार जमाली की बेटी की हैसियत से नहीं, आपकी शायरी की एक कदरदान की हैसियत से आई हूँ। रात के वक्त इधर से गुजरते हुए मैंने आपकी शायरी सुनी है और मैं आपकी कदरदान। मुझे किसी की कदर की जरूरत नहीं है। सलीम ने उसकी बात काटते हुए कहा तो वो बोली, जरूरत है, बिल्कुल है। उसे इस कब्रिस्तान की दीवारों के बीच दफन मत कीजिए, दुनिया के सामने लाइए। सुनिए, रुक जाइए। सलीम चलने लगा था लेकिन वो फिर ठहर गया। उसने पलटकर कहा, सिद्रा, जिस तरह तुम इस दरवाजे के इस तरफ नहीं आ सकती, मेरी शायरी दरवाजे के उस तरफ नहीं जा सकती। ये कहते हुए वो वापस उस आधी खुदी हुई कब्र के करीब पहुंचा और फावड़े से मिट्टी उछालने लगा। सलीम ने नजर उठाकर गेट की तरफ नहीं देखा। उस रात कब्रिस्तान में ऐसी खामोशी थी जैसी पहले कभी नहीं हुई। सलीम आज भी उसी नीले कंगूरों वाली कब्र पर टेक लगाए अपनी डायरी लेकर बैठा था, लेकिन आज उसने कोई शेर नहीं सुनाया। न जाने क्यों उसे लगने लगा था कि कब्रिस्तान की 742 कब्रों के अलावा कोई और भी है जो उसकी शायरी सुन रहा है, और इसकी उसे आदत नहीं थी। सिद्रा का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। वो अजीब पशोपेश में था। उस वाकये के बाद भी कई बार उसने सिद्रा को उसी गेट के पास देखा। वो हर दूसरे तीसरे दिन हरी सलाखों के उस तरफ खड़ी आंखों में आंसू लिए यूं देखती रहती जैसे कह रही हो, मेरे अब्बू की गलती की सजा मुझे मत दो सलीम।